आंध्र प्रदेश एमपीटीसी जेडपीटीसी इलेक्शन पर जारी रस्साकशी आखिरकार हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के अहकाम के बाद खत्म हुई। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एमपीटीसी जेडपीटीसी इलेक्शन डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के अहकाम को मनसूख कर दिया। इस तरह रियासत में एमपीटीसी और जेडपीटीसी इलेक्शन की राह हमवार हुई। रियासत में कल सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक पोलिंग होगी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को अगले अहकाम तक नतायज जारी न करने की हिदायत दी। रियासती इलेक्शन कमीशन अदालत के किसी भी फैसले के लिए अपने अमले को तैयार रखा था। इंतखाबी अमला अदालत के फैसले के बाद इंतखाबी मराकज को रवाना हुआ। वाज़ेह है कि इंतखाबी एलामिया और इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक को लेकर हुकूमत को अपोजिशन के दरमियान रस्साकशी जारी थी। अपोजिशन ने हुकूमत पर जल्दबाजी में इलेक्शन कराने का इल्ज़ाम लगाया था और अदालत से इंतखाबी अमल को मुलतवी करने की अपील की थी। జడ్జిమెంట్ని కొట్టివేస్తూ ఎన్నికలు యథాతథంగా జరగాలని ఆనరబుల్ హైకోర్టు డైరెక్షన్ ఇచ్చింది। దీని ప్రకారం ఎన్నికలుకి మార్గం సుగమమైంది। హైకోర్టు వారు పూర్తి స్థాయిలో 4 వారాల ఔటర్ లిమిట్ ఏదైతే సుప్రీంకోర్టు చెప్పిందో అది పూర్తి స్థాయిలో 4 వారాలు ఉండవలసిన అవసరం లేదు, అది ఔటర్ లిమిట్ మాత్రమే అని పిటిషనర్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాదించిన వాదంతో ఏకీభవించారు। హౌస్ మోషన్ వేసినటువంటి తెలుగుదేశానికి సంబంధించిన వర్ల రామయ్య లోకల్ స్టాండే విషయం కూడా పూర్తి స్థాయిలో అప్పుడున్నటువంటి ప్రభుత్వానికి హౌస్ మోషన్ ఫైల్ చేయటం వల్ల కౌంటర్ దాఖలు చేసుకునే అవకాశాలు లేవు। ప్రిలిమినరీ కౌంటర్ మాత్రమే ఫైల్ చేశారు, కాంప్రహెన్సివ్ కౌంటర్ ఫైల్ చేయలేదు। కాబట్టి పూర్తిగా కౌంటర్ ఫైల్ చేసుకొని వారి వాదన వినిపించుకునే దానికి కింద కోర్టు జడ్జి దగ్గరికి పర్మిషన్ ఇస్తూ ఎన్నికలని వాయిదా వేయటం సహేతుకం కాదు, ఎన్నికలు ఖచ్చితంగా జరిపి తీరాలి। సో ఏదైతే ఎన్నికలు రేపు షెడ్యూల్ ఉందో రేపటి ప్రకారం యథాతథిగా ఎన్నికలు జరుగుతాయని అయితే తీర్పునిచ్చారు। సింగిల్ జడ్జి ఇచ్చిన एपी हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच की जानिब से जेडपीटीसी एमपीटीसी इलेक्शन के लिए ग्रीन सिग्नल के मिलने के बाद रियासती इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए तैयार हो गया। कल सुबह 7 बजे से पोलिंग का आगाज होगा और शाम 5 बजे पोलिंग का अख्ताम होगा। रियासत में 526 जेडपीटीसी के लिए 2092 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। 82 लाख राय दहिंदे हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने 33,663 पोलिंग मराकज बनाए हैं। मंडल परिषद के लिए 19,000 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जिला कृष्णा के कलेक्टर इम्तियाज अहमद ने कहा कि जिले में कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए इंतजामिया तैयार है। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता एक हफ्ते से जिले में कोरोना के मामले में 5% इजाफा हुआ। इम्तियाज अहमद ने अवाम से कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना से गाइडलाइंस पर अमल करके और कोरोना टीका लगाकर ही आलमी वबा से बचा जा सकता है। This week we have seen an increased positivity of more than 5%, and this calls for now strict implementation of COVID appropriate behavior. Apart from the policy of test, track and treat, we have to go ahead with implementation of COVID appropriate behavior, and we are going ahead with a drive on vaccination. With these two drives we are hoping to control COVID. Thank you. न्यूज़ 18 उर्दू को ENBA न्यूज़ चैनल ऑफ द ईयर अवार्ड हासिल होने पर मुबारकबादियों का सिलसिला जारी है। आंध्र प्रदेश के आलिम दीन मौलाना सैयद मुबशर पाशा कादरी ने न्यूज़ 18 उर्दू की टीम को मुबारकबाद पेश की। प्रदेश ज़िला करनूल की आवाम की जानिब से दिली मुबारकबादी पेश करते हैं। क्यों ना की जाए, इसलिए कि ये काबिल मुबारकबाद टीम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जैसा कि जायज़ा लिया और देख रहे हैं कि जब से न्यूज़ 18 उर्दू अमल में आया है और उसको हम फॉलो हो रहे हैं, यानी इस्लामिक टॉपिक पर जो रिसर्च किया जाता है उसका भी तहकीक बताई जाती है और उर्स वग़ैरह के मामलात में भी न्यूज़ 18 से हमको बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल हुआ। उन बारगाहों के मालूमात हुए जो आज तक ज़िंदगी में 40 साल की उम्र गुज़रने पर जिसको पता न चल सका था, वो आज न्यूज़ 18 उर्दू की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह पता चल रहा है। इसी तरीक़े से दिगर तकारीब जो इस्लामिक तकारीब होते हैं, मैं उनका जायज़ा लेता हूँ तो माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे पैमाने पर और तफसीली मालूमात के साथ न्यूज़ 18 से हमें मालूमात हासिल हुआ करते हैं।
मैं वाकई काबिल मुबारकबाद है ये टीम कि जो आपको अवार्ड दिया गया है वो भी इस काबिल हैं, और अल्लाह तबारक व ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला आपसे दीनी और दुनियावी काम लेते रहें, इसी तरीक़े से इसको फ़रोख्त और तरक्की मिले, इससे ज़्यादा भी अल्लाह तबारक व ताला अपनी बारगाह में इसे कबूल व मंजूर करे और इसके दर्जात को बुलंदी तक पहुँचाए। करनूल बल्दिया कारपोरेशन काउंसिल का इजलास मुनक्किद किया गया। इस मौके पर अराकीन बल्दिया के साथ साथ अराकीन असम्बली हफीज खान और काटासानी ने भी शिरकत की। इस मौके पर मौसम गर्मा में पीने के पानी के मसाइल को हल करने का जायजा लिया गया। ఎక్కడెక్కడ బోరింగ్లు రిపేర్ చేయించేది ఉందో అవన్నీ బోరింగ్స్ రిపేర్ చేయండి. అలాగే కొత్త బోర్లు చేపించడము, అలాగే వాటర్ ట్యాంక్స్ పెట్టియడము, అక్కడ మోటార్స్ బిగించడము, లాస్ట్ ఇయర్ ఎలాగైతే మనం చేసామో అలాగే ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాం సార్. పూర్తిగా నింపితే మాత్రం మనము టేలెంట్స్ వరకు పోగలుగుతాం. రాబోయేది వేసవి కాలం, మనం నీళ్లు లేకుంటే చాలా ఇబ్బంది ఉండే పరిస్థితి ఉంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఎక్కడ ఇబ్బంది లేకుండా చర్య తీసుకోవాలని కూడా నేను కోరుకుంటున్నాను। करनूल में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से रुकनियत साजी मुहिम पर इजलास मुनक्किद किया गया। 100 से ज्यादा अफराद ने SDPI में शमूलियत इख्तियार की। पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी अब्दुल वारिस ने कहा कि समाजी इंसाफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का अहम हिस्सा है। फ़िरक़ाना अहम आहंगी से मुल्क की तरक्की में तेज़ी आएगी। इस मौके पर पार्टी के रियासती सदर अब्दुल्ला खान और दीगर शरीक थे। तो SDPI एक ज़मीनी सतह पर एक पॉलिटिकल मूवमेंट है जो ऐसे जो वाक़यात हो रही हैं, जो हालात है, उसका मुकाबला करने के लिए बनी। इसका मकसद ही संघियों से, फैसिस्टों से और नाइंसाफ़ी से लड़ने का मकसद है। तो हम ज़मीनी सतह पर ये काम कर रहे हैं और हमारी मेंबर साजी प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। लोगों में अवेयरनेस आ चुका है और लोग खुद ही से आकर हमारे पार्टी में मेंबरशिप ले रहे हैं, कैडर बन रहे हैं, और आने वाले दिनों में भी ऐसा होता रहेगा। और हम मुल्क को बचाने के लिए हर सतह पर काम करने की हम कोशिश में लगे। हमारे करनूल डिस्ट्रिक्ट में और चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में आज हमारी 13 से ज्यादा हो गई। आंध्र प्रदेश पुलिस ने AP तेलंगाना के सरहदी इलाके जग्गियापेट में कार से भारी रकम जब्त की है। हुकाम ने एक कार से 1 करोड़ 40 लाख रुपए बरामद किए। रकम के साथ साथ पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में भी लिया है। मामला दर्ज कर लिया गया। जांच के लिए महकमे इनकम टैक्स के हवाले ये रकम की गई। करनूल की दरगाह हजरत कुतुब कमर निगार अलमारूफ सैयद शाह मियां शाह का 521वां उर्स का आगाज 12 अप्रैल से होने जा रहा है। इस मौके पर आस्तान साख सनाउल्लाह कादरी की दरगाह पर पोस्टर की रस्म इजरा अंजाम दी गई। सज्जादा नशीन व मुतवल्ली सैयद शाह दादा बादशाह कादरी ने आवाम से उर्स में कोरोना गाइडलाइंस पर अमल करते हुए शरीक होने की अपील की। उन्होंने मजीद बताया कि उर्स के दौरान ज़ायरीन के लिए सहर व इफ्तार का अहतमाम किया जाएगा। शाह साख सनाउल्लाह कादरी अलमारूफ सैयद मियां साहिब कादरी का 530 पर 1 माह उर्स है। 12 तारीख अप्रैल को संदल है, 13 तारीख को उर्स है, 14 तारीख को ज़ियारत के फातिहा है। और सबकी गुजारिश है कि संदल मुबारक में आकर सवाब जारिया हासिल करें। तेलंगाना से, कर्नाटक से और महाराष्ट्र से भी बहुत लोग आते हैं। और 2 दिन संदल और उर्स शरीफ में खाना का इंतज़ाम रहता है और सहरी का इंतज़ाम भी रहता है और इफ्तारी का टाइम भी रहता है। इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।